पहाड़ों के बीच बसा था चंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव शांत था, सुंदर था, लेकिन रात होते ही उसकी खामोशी डरावनी बन जाती थी। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसके सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले उस जगह के पास दिन में भी जाने से डरते थे। लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद जो भी उस हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। तकरीबन 50 साल पहले उस हवेली में रहती थी एक औरत, कमला देवी। वो अकेली थी, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि वो बहुत अजीब थी। रात को उसके घर से रोने की आवाज़ आती, कभी हंसने की, कभी किसी के चलने की। एक दिन अचानक कमला देवी गांव से गायब हो गई। हवेली बंद हो गई, लेकिन उसके बाद से रात को वहां दिया जलता दिखता था। सालों बाद शहर से एक लड़का आरव चंदपुर आया। उसे पुरानी जगहों और कहानियों में बहुत इंटरेस्ट था। गांव वालों ने उसे समझाया, बेटा उस हवेली के पास भी मत जाना, लेकिन आरव ने सुना ही नहीं। एक रात पूरी चांदनी में वो कैमरा और टॉर्च लेके हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जमीन पर टूटे खिलौने, हवा में एक ठंडी सी सरसराहट। अचानक आरव, किसी ने उसका नाम लिया। वो पलटा, कोई नहीं था। जैसे ही वो ऊपर वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसके कान के पास किसी ने धीरे से फूंक मारी। ऊपर एक कमरे में उसे एक औरत की परछाई दिखी। लंबे खुले बाल, सफ़ेद साड़ी और आंखें बिल्कुल काली। वो बोली, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था, गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया। आरव को समझ आ गया, कमला देवी एक चुड़ैल नहीं बल्कि एक बेचारी औरत थी जिसे जला दिया गया। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ का इंतजार कर रही थी। सुबह जब गांव वाले उठे, हवेली जल चुकी थी। आरव जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो बस इतना बोला, अब वो शांत हैं। उस दिन के बाद हवेली नहीं रही, पीपल का पेड़ सूख गया, लेकिन आज भी अमावस की रात को चंदपुर के बाहर किसी औरत के चलने की आवाज़ आती है।